4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो यहाँ पर दिए हुए भी हैं। टू डिटरमिन वेदर अ ईयर इज अ लीप ईयर, टू डिटरमिन वेदर अ ईयर इज अ लीप ईयर, हमें ये डिटरमिन करना है कि कोई भी जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो फर्स्ट है एनी ईयर which is not divisible by 4 is not a leap year. Which is not divisible by 4 is not a leap year. Is not a leap year. Second, any year which is divisible by 4 but not divisible by 100 which is divisible by 4 but not divisible by 100 इज अ लीप ईयर। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ईयर हो वो 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन साथ साथ 100 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 100 इज अ लीप ईयर। वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड लिखें एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400 इज अ लीप ईयर। Any year which is divisible by 400 is a लीप ईयर। कोई भी ईयर जो कि 400 से डिविजिबल है उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। फोर्थ, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 100 any year which is divisible by 100 but not divisible, any year which is divisible by 100 but not divisible by 400 is not a leap year। इज नॉट अ लीप ईयर। तो भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज हो गई। पहली वाली कैटेगरी तो हमको पता ही है, एनी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4 इज नॉट अ लीप ईयर। कोई भी ईयर जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो मैं कहूँगा कि वो लीप ईयर नहीं है, पहली चीज। दूसरा, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 100 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हमें अब तक सिर्फ ये पता था कि कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन साथ साथ क्राइटेरिया ये भी होता है कि वो 4 से तो डिवाइड हो लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा होता है लीप ईयर। थर्ड देखें, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400। कोई भी ईयर जो है वो अगर 400 से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, 400 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वो हमारा एक लीप ईयर कहलाता है। फोर्थ, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 100। कोई ईयर अगर 100 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। तो एक तो ये 4 कैटेगरीज हो गई। उसके बाद आप देखेंगे ऑड डेज। ऑड डेज का फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।
ऑड डेज। अब ये ऑड जो है ये वो इवन ऑड वाला ऑड नहीं है। देखिएगा जरा ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, नोट करिए इसमें। कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है ना, जैसे 365 डेज हैं किसी में भी, तो हम ये कहेंगे कि उसमें ना हमें वीक्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने वीक है उसमें। तो अगर वीक के अलावा जितने भी दिन बचते हैं ना, उनको मैं बोल देता हूँ कि वो ऑड डेज हैं। जैसे इन अ नॉर्मल ईयर, इन अ नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। इन अ नॉर्मल ईयर हैविंग in a normal year having 365 days, there are अब रफ में देख लीजिए, मैं करके बता रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 5 are 35, 36 minus 35 is 1, 15 आ गया, 7 2 are 14, 15 minus 14 is 1। तो एक दिन बच गया, तो 52 तो वीक्स हैं। इन अ नॉर्मल ईयर हैविंग 365 days, there are 52 weeks and 1 day, full stop. This extra 1 day is called an odd day. Similarly, in a leap year, there are 2 odd days। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो हफ्तों के अलावा जितने दिन बचते हैं उनको हम ऑड डेज बोल देते हैं। समझ गया मेरी बात? यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसके बाद 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लें। जैसे नोट करके लिखिएगा यहाँ। फर्स्ट पॉइंट, इन अ सेंचुरी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 100 ईयर्स। इन अ सेंचुरी में कितने हो गए? 100 ईयर्स। देयर आर 24 leap years. There are 24 leap years and 76 non-leap years. समझ गए कैसे? अगर मैं सेंचुरी बोलूँगा ना, 100 साल की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें जो 100वां साल है, हालांकि वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर 100वें साल की मैं बात करूँ तो 100वां साल 100 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए वो जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। और वो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक लीप ईयर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? लीप ईयर होने के लिए कैटेगरी मतलब कंडीशन क्या होती है कि वो 4 से तो डिवाइड हो जाए, लेकिन वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो फिर वो नॉर्मल ईयर हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। आपके मन में एकदम से ये आता होगा ना कि भाई अगर मान लीजिए मैं 100 साल की बात करता हूँ, तो उसमें 4 को 100 से डिवाइड कर दो तो 25 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 से जब हम 100 को डिवाइड कर देते हैं तो 25 आ जाता है, यानी कि 25 लीप ईयर्स होने चाहिए कायदे से। लेकिन जो हमने नया रूल पढ़ा है, उस रूल के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो उसमें 100th ईयर है ना, जो 100वां साल है, ठीक, तो वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, जैसे 2000 था, तो ईयर 2000 की अगर मैं बात करूँ तो वो 100 से डिवाइड हो रहा था, तो उसको मैं लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। लेकिन साथ साथ क्या था, उन्होंने बोला
एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400 इज अ लीप ईयर। तो इस वजह से वो 400 से डिवाइड हो रहा था 2000, तो इसलिए वो लीप ईयर था। लेकिन अगर वहीं मैं कहूँ कि 1900 ईयर 1900 अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो 100 से डिवाइड, वो 400 से डिवाइड नहीं होगा। बताइए, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर 24 लीप ईयर्स होंगे और 76 नॉन लीप ईयर्स होंगे। So there will be, भाई अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज। तो देयर विल बी 24 इंटू 2 प्लस नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 76 इंटू 1, तो 24 टू ज़ा 48 प्लस 76 वन ज़ा 76। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 48 प्लस 76 कितना हो गया? 8 प्लस 6 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5 प्लस 7 12, 124। 124 क्या इतने ऑड डेज आ सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं। अब जब ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो इसको भी फिर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, इसके भी फिर कुछ हफ्ते बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 124 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 वन ज़ा 7, 12 माइनस 7 इज 5, 54 हो गया, 7 7 ज़ा 49, तो 54 माइनस 49 इज 5। तो ये 5 और फर्दर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 124 इज इक्वल टू, इसको आप लिख देंगे 7 इंटू 17, 7 इंटू 17 प्लस 5, मतलब 5 और डेज। बताइए, क्लियर? तो 5 ऑड डेज होते हैं इन अ सेंचुरी। इसी तरीके से हमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 200 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लर्न कर लेना। ये लिखिएगा, सेकेंड सिमिलरली इन 200 years, similarly in 200 years there will be 3 odd days। याद रखिएगा 200 years में कितने हो गए? 3 odd days। ऐसे ही 300 years में 1 odd day। इसमें सिर्फ 1 odd day आता है। 0 odd day। जीरो ऑड डे, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करिए। एग्जांपल नंबर 1 पर आता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में है, व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। 29 नवंबर। मेरी बुक में अलग क्वेश्चन, बता दो कौन सा? मेरी बुक में है if 30th March 2020 was Monday, what would be the day after 61 days? कौन सा दोबारा बोलो। If 30th March 2020 was Monday, what would be the day after 61 days? अरे मुझे पता ही नहीं है, फोटो भेजो इसकी फटाफट। मेरी बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, एक्सरसाइज में भी नहीं है।
आने में पहला दे रखा है इफ 30th मार्च 2020 वाज मंडे, ठीक है। Was Monday, what would be the day after 61 days? देखिएगा, आफ्टर 61 डेज 30th मार्च मंडे था। तो ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी डे में अगर हम 7 दिन ऐड कर देते हैं ना, तो सेम वही डे आ जाता है। मतलब जैसे 20 तारीख का संडे था अभी, तो अगर आप उसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 27, तो 27 मंडे संडे ही आ जाएगा। तो वही चीज़ है, 30th मार्च 2020 वाज मंडे। तो अब 61 डेज का मतलब क्या है? 61 डेज इम्प्लाइज दैट, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा 7 इंटू 8, तो इसका मतलब 8 तो पूरे पूरे वीक हो गए, ठीक है। 7 इंटू 8 प्लस 5, मतलब 5 ऑड डेज हो गए। तो मतलब 7 इंटू 8 मतलब 8 वीक्स हैं। तो मतलब जैसे 30th मार्च है, उसमें 7 दिन जोड़ दिए तो फिर वो मंडे आ गया, फिर और 7 दिन जोड़ दिए तो फिर मंडे आ गया, फिर 7 दिन जोड़ दिए तो मंडे 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 आता चला जाएगा। कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा, क्योंकि 8 वीक्स बन रहा है। फिर 5 ऑड डेज बचते हैं। तो अब उसमें 5 ऑड डेज जो हैं वो किस तरीके से करा जाएगा 5 ऑड डेज के लिए? जैसे 1 मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर 8 वीक्स we will get another Monday. So adding 5 odd days we get a Saturday. बताइए जी, समझ गए? तो इसका मतलब 30th मार्च 2020 के 61 डेज बाद हमारे पास एक सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है? If the second day of April is a Friday, then find the last day of the next month. ठीक है। एग्जाम्पल 2, second day of April is a Friday. तो 2 अप्रैल इज फ्राइडे। अब वो बोल रहे हैं कि लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ दैट इज 31st मई। तो ऐसे ही काउंट करके देखो, जब मैं 2 अप्रैल की बात करूंगा
तो हमारे पास दिन अब आगे कितने हैं, 31 मई तक। तो अगर मैं मई के दिन काउंट करूँ तो 31 डेज तो मई के हो गए, और उसके बाद 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल के बाद अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो 28 डेज अप्रैल के बचते हैं। तो हम ये कहेंगे टोटल डेज टिल 31 मई, ये कितने हो गए, 59। सो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, तो 8 वीक्स हो गए, और 56 + 3, तो 3 ऑड डेज। तो फ्राइडे में 3 ऐड कर लीजिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे, तो एडिंग 3 odd days to Friday, we get a Monday। तो 31 मई का मंडे होगा, समझ गए? sir. उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो मेरे में एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा था। व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। तो 29 नवंबर 1972 को क्या डे था, ये बताना है। ठीक है, तो 29 नवंबर 1972, तो 1972 यानी कि जब से ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई, जब से ईयर्स को काउंट करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, यानी कि पहला जो साल था जो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, करते करते 100 साल, 200 साल, 300 साल बीतते गए। तो 1972 तक आते आते हमको क्या करना है, हमको पहले 1972 को 400 से डिवाइड करना है। 1972 को सबसे पहले 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 400 ईयर्स से जब हम डिवाइड करते हैं किसी को भी, तो 400 ईयर्स में कोई भी ऑड डे नहीं बचता। तो हम ये कहेंगे 1972 को किस तरह से स्प्लिट करा जा सकता है, 1972 ईयर्स, पहले ऐसे लिखा, ठीक है। तो 29 नवंबर 1972, बल्कि इसको लिखेंगे 1971 ईयर्स, 1971 ईयर्स, पहले 1971 ईयर्स लिखेंगे, फिर 1972 जो ईयर है, जैसे 2022 चल रहा है, तो 2022 चलने का मतलब क्या है कि 2021 ईयर्स पास ऑन कर चुके हैं, अब हम 2022 में चल रहे हैं। तो 2022 में 1971 ईयर्स पास ऑन कर चुके हैं, गुजर चुके हैं। अब मैं 1972 की बात में, पहले 1971 में पता चल जाए कितने ऑड डेज हैं, फिर इसकी बात करूँगा। तो जरा देखिएगा, अब 1971 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 400 × 4 1600 हो गया, ठीक है, प्लस 1600 के अलावा कितना बचेगा फिर 1971 में, 100 के मल्टीपल्स, तो 300, ये 1600 हो गया, 300 × 1 मतलब 300 साल बस, ठीक है। तो ये 1900 हो गए, प्लस उसके बाद 71 ईयर्स, तो इसमें क्या होगा, 0 ऑड डे, इसमें क्या होगा, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे, तो 1 ऑड डे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ऑड डे, एक तो 1 ऑड डे आ गया, प्लस अब 71 ईयर्स की बात करते हैं, तो 71 ईयर्स में क्या होगा, प्लस अब इसमें देखिए कितने लीप ईयर होंगे इसमें, जब मैं 71 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो 71 ईयर्स में आप 4 से डिवाइड करते चले जाओ, 4 से डिवाइड करते चले जाओ, कोई भी इस 71 ईयर्स में कोई भी ऐसा ईयर तो होगा नहीं जो कि 100 से डिवाइड होता हो, तो ऐसा ईयर तो कोई भी नहीं होगा। तो सब 4 से डिवाइड होने वाले जितने भी ईयर्स बचेंगे वो सारे के सारे लीप ईयर होंगे। तो 4 17 से मुझे मालूम है 68 होता है, तो 17 साल, 17 तो हो जाएंगे लीप ईयर उसमें। 17 लीप ईयर
17 लीप ईयर, 17 लीप ईयर हुए तो बाकी जो बचे वो सारे के सारे नॉर्मल ईयर हुए। तो 71 माइनस 17 कितना हो गया? 11 माइनस 7 4, यहाँ पर बचा 6, 6 माइनस 54 नॉन लीप ईयर्स। अरे भाई समझ रहे हो दोनों कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इधर तो 1 ऑड डे और इधर 1 प्लस। अब 17 लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो इसमें 2 ऑड डे हो गए, तो 17 इंटू 2 लीप ईयर्स में, नॉर्मल ईयर में 54 इंटू 1 इतना। तो 17 टू सा 34 प्लस 54, तो 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 8, 88 डेज। अभी ऑड डेज निकालने बाकी हैं। तो 88 तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 12 सा 84 होता है। सर इसमें एक के बाद ऑर्डर ये ऐड नहीं करना? क्या कह रहे हो? अपने 34 प्लस 54 प्लस 1 भी तो है। हाँ तो है तो सही है 1। अच्छा सॉरी ये ऐड 30, ओके ओके 89, करेक्ट करेक्ट 89 प्लस 1। 89 डेज हो गए। तो 89 डेज को क्या बोलेंगे? 7 इंटू 12 84 हो गया प्लस 5। तो इसका मतलब यहाँ बचे भी हमारे पास 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज तो 1971 सालों में थे हमारे पास, अब उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा ये हो गया। और एक मिनट क्वेश्चन देखो जरा दोबारा, क्या था ये? व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972? हमने कुछ गड़बड़ करा है क्या? हमारे तो आ रहे हैं 5 ऑड डेज, इनके आ रहे हैं 4 ऑड डेज। ऐसा कैसे? ये कह रहे हैं 54 नॉन लीप ईयर, 17 लीप ईयर्स फ्रॉम 1901 टू 1971। 1901 1971, हाँ ठीक है। और 1900 तक इन्होंने कितना लिया है? 1600 में एक भी ऑड डे नहीं, और 300 में एक ऑड डे, तो एक ऑड डे। अच्छा अच्छा, इन्होंने सिर्फ लास्ट के 71 ईयर्स है ना, उसमें निकाला है 4 ऑड डेज, और फिर लास्ट में इन्होंने 1 ऐड करा है। लास्ट में 1 ऐड करा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने निकाल लिया 5 ऑड डेज। हमारा ये हो गया कि पूरा 1971 के लास्ट तक आते आते 5 ऑड डेज आ गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें 29 नवंबर तक आना है। 29 नवंबर तक। नाउ इन द ईयर, नाउ इन द ईयर 1972, इन द ईयर 1972, तो उसमें क्या होगा? 1972, द ईयर 1972, जनवरी मार्च, सारा ही होगा, छोड़ो। टोटल डेज टिल 29 नवंबर। तो टोटल डेज जरा देखिए 29 नवंबर तक कितने हो गए। जनवरी में 31, और इन द ईयर 1972, तो 1972 को जरा देखो, लीप ईयर तो नहीं है कहीं? 4 से डिवाइड करके देखो, 4 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 इज 3 7 37 है ना। 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर है। इसका मतलब इसके फरवरी में 29 डेज हो गए। फिर उसके बाद मार्च, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31,
जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और लास्ट में नवंबर में हमको 29 नवंबर तक आ रहा है। ठीक है, तो जरा करिए 31 + 29 कितना हो गया 60। ठीक है, 31 + 29 ये वाला लास्ट वाला भी 60 हो जाएगा। अब 31 कितने बज रहे 1 2 3 4। ठीक है, तो 124 ये आपने 31 ले लिए चारों। अच्छा 30 1 2 3 तो 90 और लास्ट में 60 है ही। ठीक है, 4 6 + 2 8 + 9 17 + 6 23 2 कैरी आ गया 2 + 1 3 334 334 डेज है। इसको अगर 7 से डिवाइड करा 7 4 ज़ा 28 54 7 7 ज़ा 49 है ना, तो 5 आ गया 5 ऑड डेज। तो टोटल 5 + 5 10 डेज। 10 डेज का मतलब क्या हो गया 3 ऑड डेज। समझ गए भाई, 7 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे Yes, sir. है ना, तो 3 ऑड डेज आ गया। तो 3 ऑड डेज का मतलब क्या है कि हफ्ते बीत जाएंगे, हफ्ते मतलब प्रॉपरली पूरे पूरे हफ्ते बीत जाएंगे, उसके बाद 3 ऑड डेज बचते हैं। तो 3 ऑड डेज कहाँ से स्टार्ट होगा फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ऑन 29 नवंबर 1972 इट वाज वेडनेसडे। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इतना कर लीजिए, क्वेश्चंस इसके ट्राई करना और फिर बताना कोई डाउट आए तो। ठीक है, चलिए Yes, जी, sir. ओके Okay, thank you, sir. ओके।